जय हिंद दोस्तों। लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट अभी हुआ। पूरा का पूरा पाकिस्तान हालांकि बेशर्म है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारों की तो और बुरी हालत है। आम पाकिस्तानी जो है उसके दिमाग में इस समय पर लगा हुआ है कि ये सब हिंदुओं ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है, इसराइल की साजिश है, सब चीज़ें। लेकिन असलियत में अगर देखो दोस्तों, कड़वी सच्चाई देखें तो वहाँ पर वो जो हमला है वो बलूचिस्तान के लिबरेशन फ्रंट या बलूच ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो पाकिस्तान से इस समय पर खार खाए बैठी है, गुस्से में है और हमले कर रही है। तो सवाल ये है, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये बलोच क्या है, बलोच लोग हैं कौन, या फिर ये जो बलूचिस्तान मामला है ये असलियत में है क्या। इस पूरे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन और ये हमला क्यों कर रही हैं, क्या इसमें चाइना का रोल है, क्या इंडिया का रोल है, क्या पाकिस्तान का रोल है, क्या पाकिस्तान खुद का ही सारी सिचुएशंस को ऐसे हैंडल कर क्रिएट कर रहा है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन है कि हम अपना 22 तारीख यानी शनिवार से एनसीईआरटी का एक कंसेप्टर बैच के अंदर ज्योग्राफी बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी और मैपिंग दोनों की क्लासेस साथ साथ होंगी। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। 500 रुपये महीना फीस है, बहुत ही कम फीस है। आईएएस पीसीएस की तैयारी इतने रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। बेसिक्स अच्छे होंगे तो मजबूत इमारत बनेगी, आईएएस भी क्रैक होगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ इस ग्रुप में शामिल हुई ताकि हम आगे बैच को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पीछे ना रह जाए। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस होगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है बलूचिस्तान। तो असलियत में ये बलूचिस्तान है क्या, और पाकिस्तान में कलेश क्यों हो रहा है या प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं, तो इतना समझिए। असलियत में दोस्तों पाकिस्तान को जब तक आप नहीं समझोगे, पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को नहीं समझोगे, तो आपको बलूचिस्तान समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ जो जिन्ना की एक बहुत ही वाहियात सी टू नेशन थ्योरी थी, जिसकी जिद के चलते उसने लाखों लोगों को मरवा दिया। अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया है कि पाकिस्तान जिस चीज़ पर जीता है वो आई और यू कंसेप्ट है। वहाँ नेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ मैं और तू है, मेरा और तेरा है, मेरे लिए तेरे लिए है, मुझे और तुझे है, मैं, ये सब चीज़ें मैंने और तूने टाइप की सिचुएशन है। वहाँ सेंस ऑफ वी यानी हमारा कुछ है ही नहीं। अब हमारा कुछ नहीं है तो मैं इसमें पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि असलियत में पंजाबी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पंजाबी जो हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस से तो गुजर रहे हैं। उर्दू को पंजाबियों ने बोलना जब सीखे शुरू किया तो उर्दू की भी धज्जियाँ उड़ाई, और पंजाबी तो खैर मामले में ख़राब हुए ही हुए, पंजाबी मुस्लिम्स तो। लेकिन असलियत में डोमिनेट तो ये कर रहे हैं। और क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे हैं, प्रभावशाली हैं, पहले इन्होंने बंगालियों से झगड़ा किया और बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बांग्लादेश 1971 में अलग होने के बाद इन्हें अकल नहीं आई। समझदार इंसान वो है कि नुकसान होने के बाद अपनी कारणों का आकलन करे कि हमारा नुकसान क्यों हुआ। लेकिन खास बात यह है कि ये जो पंजाबी मुसलमान कम्युनिटी है, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह एंजॉय किया और शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ बंगालियों से हमारा पीछा छोड़ा। वो काले पीले छोटे पान खाने वाले, लुंगी पहन के मछली खाने वाले टाइप के लोगों से हमारा पीछा छोड़ा। यानी ये कहीं ना कहीं इस रेशियल सुप्रीमेसी का जो कंसेप्ट था, वो ये रेशियल सुप्रीमेसी इस पाकिस्तान को एज अ नेशन कभी डेवलप नहीं होने दे रही। और ये आई और यू का कंसेप्ट जो इनके फोर फादर बेवकूफ़ गधा इंसान जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पढ़ा के गया है, इनके दिमाग में आज तक वही है। इनके दिमाग में आई को हमेशा यू से इनसिक्योरिटी रहती है। आई यानी इन्हें दुनिया के हर उस इंसान से इनसिक्योरिटी रहती है जो इसके आसपास है, और ये हमेशा एक विक्टिम बने रहते हैं। और इस विक्टिम वाले कंसेप्ट के अंदर अपने आप को बेस्ट और निरीह और पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं, और नतीजा ये कि दूसरों को दुश्मन। अब इनकी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की कि ऐसी जो कौम है, ये जो इस्लाम को डोमिनेट करने वाली, ये 60% है, यानी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। और लगभग 90% जो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये कहीं ना कहीं इन पंजाबियों के पास हैं।
आर्मी तो डोमिनेट पंजाबी ही करते हैं और तो कोई डोमिनेट करता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ जब किसी भी सोसाइटी में रेशियल सुप्रीमेसी होती है तो दुनिया का कोई भी देश प्योरली एक ही कम्युनिटी से मिलकर नहीं बना है। दुनिया का कोई भी देश प्योरली एक ही कम्युनिटी से या एक ही लीनिएज से या एक ही भाषा भाषी या एक ही तरीके के लोगों से नहीं बना है। हर किसी में रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हर देश की जिम्मेदारी है कि अपने देश के अंदर जो रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे हैं उन्हें कैसे भी करके कम करे, भाषा का, क्षेत्र का, रंग का, कैसा भी जो डिफरेंस है उसे कम करे और सेंस ऑफ वी को डेवलप करे, हम की भावना को विकसित करे। लेकिन समस्या यहां क्या है? समस्या ये है कि पाठ ही इनको आई और यू यानी मैं और तू वाला पढ़ाया गया, और जब आई और यू और मैं और तू वाला पाठ पढ़ाया गया तो इससे इनमें रेशियल सुप्रीमेसी आ गई, एक प्रजातीय सर्वोच्चता की एक भावना आ गई कि हम सबसे सर्वोच्च हैं। ऐसे में हमेशा याद रख लेना कि जो माइनॉरिटी है वो जिंदा रह ही नहीं सकती। माइनॉरिटी यहां कभी जिंदा ही नहीं रह सकती। जो अल्पसंख्यक समूह हैं, मेजॉरिटी या जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो अल्पसंख्यक समूहों को हमेशा परेशान करेगी, मारेगी। और जब वो अल्पसंख्यक समूहों को हमेशा परेशान करेगी, मारेगी, उनसे हमेशा भेदभाव रखेगी, तो वहां पर बलूचिस्तान जैसे लोग, बलूचिस्तान जैसे इलाके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस कम्युनिटी ने, यहाँ जो पंजाबी मुसलमानों की कम्युनिटी है, इसने किसी भी तरीके से क्या नाम है किसी को जीने नहीं दिया। अगर आप देखोगे इनकी सिंधियों से नहीं बनती, इनकी अफगानों से नहीं बनती, इन्होंने अफगानिस्तान को नहीं जीने दिया, इन्होंने ईरान को नहीं जीने दिया, ये इंडिया को नहीं जीने दे रहे। इंडिया तो अब इनका बाप बन चुका है, मारता पकड़ के देके, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे, और हो सकता है गुस्से में आ जाए तो 10 मारे, और इससे ज़्यादा रेडिकल आ गया तो हो सकता है वो तुम एक गोली चलाओ और वो बम चलाए। तो ऐसे में बलूचिस्तान को जब हम समझना शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि असलियत में पाकिस्तान का ओरिजिनेशन पार्ट या ओरिजिनल पार्ट क्या है। तो आप यहाँ देखोगे दोस्तों कि ये पाकिस्तान है, भाई इंडिया भी भरा पड़ा है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हिंदी डोमिनेटिंग, हिंदी भाषा है ना, 41% लोग बोलते हैं बस, बाकी 59% लोग जो हैं वो नॉन हिंदी लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सोचकर देखिए, इंडिया में तो कोई भी ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट करे। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे तो एक इलाका पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है, ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है ये है, और गिलगित बाल्टिस्तान, और यहाँ पर कश्मीर। अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पर पंजाबी रहते हैं, यहाँ पर सिंधी रहेंगे, यहाँ पर बलोची रहेंगे, यहाँ पर बलोची रहेंगे, यहाँ पर अफ़गान रहेंगे, खैबर पख्तूनवा व पश्तून या अफ़गान रहेंगे, और इधर ये जो इलाका है ये काश्मीरियों का इलाका है। अब यहाँ मोटे तौर पर देखिए कि पॉपुलेशन का जो 60% है, पॉपुलेशन का जो 60% है वो यहाँ रहता है, और सिंधियों का तो लगभग 15 से 20% के आसपास ही है। यानी सिंधी पॉपुलेशन कम है। लेकिन मज़े की बात यह है, कराची पोर्ट से 70% जो ट्रेड है और जीडीपी जो है वो सारे का सारा कराची पोर्ट से निकलता है और सिंधियों के हाथ में है। यानी 20% पॉपुलेशन 70% कमा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज यानी संसाधनों की, तो यहाँ पर जो बलूची लोग हैं इनके पास 44% एरिया है पाकिस्तान का, और उसके बाद 90% ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के। दोबारा ध्यान से देखिए, इनके पास 44% एरिया है, 90% रिसोर्सेज हैं, और पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% पॉपुलेशन है। अब ये 60% अत्याचारी 1 आई और यू के कंसेप्ट से ग्रसित
लोग जो हैं ये इस 2% को कैसे जीने देंगे, मुझे बस बता दीजिए। 2% लोगों की जमीन के नीचे तेल, पेट्रोल, गैस सब भरा पड़ा है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इसको खान ऑफ कलात, ये पूरा कलात रीजन होता था, तो खान ऑफ कलात ने जिन्ना ने बेईमानी से, बेवकूफ मतलब बेईमानी से उसे अपने पास मिलाया और कब्जा कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाकर देखिए, हम लोग इन्हें कहते हैं कि बलोचे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ ये पॉपुलेशन क्या 2%, 60% लोग 90% पे कब्जा नहीं कर रहे। अब अगर इस पूरे इलाके को अगर स्पेसिफिकली एक मैप की फॉर्म में देखें तो आपके सामने ये मैप नज़र आ रहा है। इस मैप को मोटे तौर पर अगर आप देख लेते हैं ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बलूचिस्तान जो है वो 44% इलाका है। लेकिन असलियत में समस्या ये है कि ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है भारत के लिए कि भारत क्यों इसमें इंटरफियर नहीं करता। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों यहाँ पर ये है कि असलियत में ये जो बलूचिस्तान के जो बलोच लोग हैं ये केवल और केवल एक जगह पर नहीं है। ये असलियत में ये जो बलोच हैं ये बड़ा इलाका ईरान के अंदर भी रहते हैं। ये जो पूरा इलाका ईरान का है ये बलूचिस्तान के साथ मैच करता है। अब इधर ईरान है और ईरान के अंदर भी ये बलोच लोग जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और ईरान के अंदर भी अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं, और एक इलाका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इंडिया को बलूचिस्तान के, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया इस बलूचिस्तान को अलग क्यों नहीं कर देता। अरे भाई, इंडिया बलूचिस्तान को जिस दिन अलग करने लगा तो मान लिया यहाँ को के लोगों को सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ वाले लोग ईरान के लोगों को सपोर्ट करते हैं और ईरान नाराज़ हो जाता है। तो ईरान कहता है कि भैया आज मैं अगर ये बलूचिस्तान बनने की परमिशन पाकिस्तान के इलाके में दे देता हूँ तो यही बलूचिस्तान की डिमांड मेरे इलाके में डेवलप होगी, तब मैं क्या करूँगा। इसलिए इंडिया को यहाँ इस इलाके में बहुत सोच समझ के कदम रखना होता है, बहुत सोच समझ के डील करना होता है। कहना आसान है, नहीं तो अफगान और ईरान दोनों के दोनों, अफगानिस्तान और ईरान दोनों के दोनों इंडिया के अगेंस्ट, और अगर वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं तो इंडिया का इस पूरे इलाके से डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया जो है यहाँ पर एक बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा होता है। लेकिन असलियत में पाकिस्तान को अगर देखा जाए ना दोस्तों, पाकिस्तान ने इस रेशियल सुप्रीमेसी की बेशर्मी के चलते, अगर आप यहाँ मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान ने इस बलूचिस्तान के इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए और अपनी गरीबी मिटाने के लिए चाइना को इस पूरे इलाके को दान सा दे दिया और बेच दिया। दान तो नहीं कहेंगे, बेच दिया। और 42 बिलियन डॉलर से जो मामला शुरू हुआ वो 65 बिलियन डॉलर होते होते, जहां तक आजकल रिकॉर्ड या अलग अलग चीज़ों पर पता लग रहा है कि 72 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहां पर ले चुका है। और चाइना जो है इस इलाके को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करना शुरू कर चुका है। यानी उसने इन लोगों के, बलूचिस्तान के इस इलाके के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर पहले ही पानी कम है तो उस वाटर सप्लाई को कहीं ना कहीं चाइनीज़ को देना शुरू कर दिया। यहाँ ग्वादर पोर्ट पे कब्जा कर लिया, ग्वादर के ऊपर रोड्स बनाई, समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया। समंदर के अंदर जो मछलियाँ पकड़ने का मामला होता है वहाँ पर चाइना के बड़े बड़े ट्रॉलर आ चुके हैं। सड़क के आसपास इन्हें भटकने नहीं दिया जाता। थोड़े से शक के बिना पर चाइना की ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें गोली मार देती हैं। पाकिस्तान की सेना 2 लाख से ज़्यादा बलूचियों को गायब कर देती है। और हालात इस तरीके से हैं दोस्तों कि इन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी जाती हैं। आप कल्चर देखेंगे इनका रिच। देखिए, कल्चर किसी भी सोसाइटी को अगर आप देखते हैं ना तो उसका कल्चर एक बार दिखाई दे जाए तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ, ये इनका कल्चर है। बलोची लोग हैं ये। अब आप सोचकर देखिए, जिस रिचनेस के अंदर ये आपको वहाँ के लोकल कल्चर दिखाई दे रहा है, तो गरीब तो नहीं होंगे यार ये लोग। कल्चर किसी भी सोसाइटी के बारे में बताता है कि इतिहास उसका कितना रहा होगा। इसका कल्चर देखो,
और आज जिस तरीके से कई बार क्या होता है ना, पॉपुलेशन कम होने से कितना बर्बाद हो जाते हैं। आज देखो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। छोटे छोटे बच्चे जब प्लेकार्ड लेके बाहर निकलना पढ़ शुरू कर दें तो समझ लीजिए मामला खराब है। कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पर जिस तरीके से इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तानी इस बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं उसका कौन जवाब देगा? उसका कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जितना ज़्यादा दोस्तों फायदा उठाता है ना, उतना शायद ही कोई देश उठाता हो। ये रियलिटी है। पाकिस्तान जितना फायदा अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का उठाता है कि जी हमारी तो सिचुएशन इस तरीके से है कि दुनिया को हर हालत में हमें पालना पड़ेगा, हमारी बात सुननी पड़ेगी। कि अगर पाकिस्तान इंडिया को अफगानिस्तान, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, नॉर्मली बताता रहता हूं, इसी को तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं। कि इंडिया को अगर अफगानिस्तान जाना है तो जी पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा। अगर अमेरिका को सेंट्रल एशिया जाना है तो कहीं ना कहीं इस एरिया से होके जाना पड़ेगा। और चाइना को अगर इधर आना है तो सीपैक लेना है तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि जी मेरे पास तो जगह ऐसी है कि मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके इलाके के अंदर, शहर के अंदर बहुत बढ़िया कोने की लोकेशन के ऊपर चारों तरफ बढ़िया रोड चल रहा है, फर्स्ट क्लास प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और वहां एक ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के या एक कॉम्प्लेक्स बना के किराए पे दे दिया और वो आदमी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ किराया खा रहा है। वो आदमी तब तक किराया खाएगा जब तक वो सड़क चलती रहेगी। जिस दिन उस सड़क का रूट डाइवर्ट हो गया या जिस दिन उन लोगों का वहां से मोह भंग हो गया या उसकी अच्छी कोई लोकेशन ढंग से मिल गई, लोगों को अल्टरनेट मिल गया उस रूट का, तो जो प्रॉपर्टी का बैठ के खाने वाला आदमी है ना, भूखा मरेगा। यहां यही है। अमेरिका की जरूरत खत्म और सबकी जरूरत खत्म, तो नतीजा क्या? पहले तो पाकिस्तान के पास पैसा था, फंड्स थे। अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके फंड्स खत्म हो गए हैं। अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज को पाकिस्तान की जरूरत नहीं, तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और जब अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज ने पैसा देना बंद कर दिया और चाइना जो है वो सोच समझ के पैसा दे रहा है, और इंडिया का, या यूं कहे कि सीपैक के अंदर चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न्स मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब फंड्स गायब हो गए हैं। नतीजा क्या कि एक बात याद रखिए, ताकत के दम पे आप लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म होते हैं ना तो सबसे पहले ताकत खत्म होती है। और जब पैसे खत्म हो, ताकत खत्म हो, तो ऐसे रिबेल्स ग्रुप्स उठना शुरू करते हैं। ऐसे रिबेल ग्रुप्स उठना शुरू करते हैं। और जब ऐसे रिबेल ग्रुप्स उठना शुरू करते हैं ना दोस्तों, और आप आई और यू के कंसेप्ट में घुसे हुए होते हैं, तो आप देश को बचा नहीं सकते। ऐसे में इनको थोड़े से और सपोर्ट मिल जाए। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस समय पर जो है वो इतना ज़्यादा दबके तो रहने वाली नहीं, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट करने की एक गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को सपोर्ट करो, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कभी सोचते हैं तो। और जिस तरीके से मोदी जी इस समय पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से इंदिरा गांधी मैडम ने एक काम किया था ना, मोदी जी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये काम करने की। और अगर इन ग्रुप्स को मजबूती मिल जाती है और ये कामयाब हो जाते हैं ऐसा कुछ करने में, तो यकीन मानिए आगे आने वाले भविष्य में पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, कमर। तो बलूचियों को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, और अगर इंडिया कर रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर आप इंडिया का हाथ ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहो, अपने लड़कों को संभालो, हमारे यहां नहीं। इंडिया जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।